हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 6 फन विथ गिव एंड टेक। गिव का मतलब किसी को कोई सामान दे देना, तो आपसे कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, और टेक का मतलब हम किसी से कोई सामान ले रहे हैं, तो उसका मतलब होता है एडिशन। तो इस चैप्टर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड और भी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर के वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो जाए, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उन सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के साथ। क्रिकेट मैच हम सबका फेवरेट होता है। इस क्रिकेट मैच में श्रीलंका और इंडिया खेल रहे हैं। नाउ श्रीलंका हैज़ मेड 235 रन्स। अब इंडिया को अगर जीतना है तो इससे ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। अभी इंडिया ने 123 रन्स बनाए हैं, एंड योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन। तो क्रिकेट का रूल ये है कि पहली वाली टीम जितना भी रन बनाती है, दूसरा वाला टीम अगर उससे एक भी ज़्यादा रन बना लेता है, दैट मीन्स 236 रन्स अगर बना लेता है, तो इंडिया जीत जाएगा। टू विन इंडिया मस्ट मेक 236 रन्स। अभी इंडिया ने 123 रन्स बनाए हैं, तो मान लीजिए स्टार्टिंग से लेकर 235 तक एक लंबी सी लाइन है, उसमें से 123 सिर्फ इतना ही रन इंडिया ने बनाया है। इसका मतलब यहाँ से लेकर 236 तक उसे और बनाने हैं। तो इंडिया को कितने रन बनाने हैं? तो पूरे 236 में से अगर हम इस 123 को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला चीज़ मिल जाएगा कि उसे कितना रन बनाना है। तो वही चीज़ हमारे टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ है। इंडिया को बनाने हैं 236 रन्स, ये बड़ा वाला नंबर है, और अभी इंडिया ने कितना बनाया है? 123, ये छोटा वाला नंबर है। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। First column is ones place, second column is tens place, and the third column is hundreds place. Now 6 ones को यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स के साथ दिखाया गया है, तो 6 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हमने 1 2 3 कट किया, बाकी हमारे पास 3 बचा, इसीलिए नीचे हमने 3 लिखा। टेंस प्लेस पे नंबर 3 है, जिसमें 10 नंबर के 3 कार्ड्स हैं। 3 में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हमने 2 कट किया, और बाकी जो 1 बचा उसे हमने नीचे लिखा। सिमिलरली 200 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स वाई वी हैव कट 100, और जो 100 बचा उसे हमने नीचे लिखा। सो इंडिया नीड्स टू मेक 113 मोर रन्स। 100 का मतलब एक 100 का कार्ड, 1 टेंस का मतलब एक 10 नंबर का कार्ड, एंड 3 वंस का मतलब 3 1 नंबर के कार्ड्स। चलिए अब दुकान चलते हैं और थोड़ी शॉपिंग करते हैं। गीता हैड ₹368। शी बॉट अ बुक फॉर हर सेल्फ फॉर 123 रुपीज़। तो मम्मी ने आपके लिए ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो हम आराम से 123 का बुक खरीद सकते हैं। नाउ हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स। पर्स में 368 रुपीज़ थे, इसमें से निकाल कर गीता दुकानदार को 123 रुपीज़ दे देगी, तो पर्स में कितना बचेगा? कम हो जाएगा ना। दैट इज़ वाई वी विल डू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा वाला नंबर हम ऊपर लिखते हैं। सो 368 इज़ अ बिगर नंबर, 123 विच वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ये एक छोटा नंबर है। कॉलम हम वैसे ही बनाएंगे, वंस कॉलम, टेंस कॉलम, हंड्रेड्स कॉलम। सबसे पहले 8 नंबर के 8 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 3 माइनस करना है। सो 1 2 3, व्हाट इज लेफ्ट? 1 2 3 4 5 इज लेफ्ट, वी विल राइट 5। आउट ऑफ 6 10 नंबर कार्ड्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2। सो 2 कट करके 1 2 3 4 वी विल गेट, वी विल राइट हियर 4। सिमिलरली 300 के कार्ड्स हैं हमारे पास, और हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 हम कट कर देंगे, वी विल रिमेन विथ 2, सो 2 इज़ आवर बैलेंस। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 245 रुपीज़ इज़ लेफ्ट इन गीतास पर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन में नाबिला की मम्मी ने उसे दुकान में भेजा है. नाबिला's mother sent her to the market to buy some things. She gave her rupees 245. Nabila bought 1 kg of ghee for rupees 127. तो पर्स में से निकाल कर नाबिला ने 127 रुपीज़ दुकानदार को दे दिए. 245 बड़ा नंबर था, बिगर नंबर था, तो वैसे जो बच जाएंगे वो दुकानदार हमें वापस करेंगे. उस बचे हुए वापस किए हुए पैसे को हम बैलेंस बोलते हैं. तो दुकानदार ने भी उन्हें वापस दिया, नाबिला को 98 रुपीज़ बैलेंस वापस दिया. नाउ क्वेश्चन इज, डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट? क्या शॉपकीपर ने सही बैलेंस वापस दिया, सही सब्ट्रैक्शन किया? ये हमें नीचे यहाँ पे चेक करना है. नबीला के पास 245 रुपीज़ थे. दिस इज़ अ ग्रेटर नंबर, इसलिए हमने इसे ऊपर लिखा. कॉस्ट ऑफ घी कितना था? 127, विच इज़ अ स्मॉलर नंबर. दैट इज़ वाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर. अब ऊपर है 5 और नीचे है 7. क्या हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं होता, हम हमारे पड़ोसी से बोरो कर लेते हैं ना. तो इसीलिए 5 ने भी अपने पड़ोसी टेंस के से बोरो कर लिया कि तुम मुझे 1 टेंस दे दो. तो यहाँ पे से 1 टेंस हट के यहाँ पे आ जाता है. यहाँ पे 3 टेंस बचते हैं, इसलिए हम 4 को कट करके 3 लिखते हैं. और 1 10 जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसको हम टोटल 10 ट्रायंगल्स करके दिखा सकते हैं. तो पहले से ही हमारे पास 5 ट्रायंगल्स थे, हमें 10 ट्रायंगल्स और मिल गए. टोटल हमारे पास कितना हुआ? टोटल हमारे पास 15 ट्रायंगल्स हुए. तो इसीलिए इस 5 को भी कट करके हम 1 5 15 ट्रायंगल्स लिखते हैं. अब 15 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल्स बचे. तो नीचे हम 8 नीचे बैलेंस लिखेंगे. नेक्स्ट इन द टेंस कॉलम 10 नंबर के कार्ड्स में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 1 बचता है, तो नीचे हम 1 लिखेंगे. और लास्ट स्टेप, हंड्रेड्स के कॉलम में 200 से 100 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. कितना बचा? सिर्फ 1 बचा. So this is a small note to the parent. This is how small younger children are being taught subtraction in schools. Because वो numbers को imagine नहीं कर सकते, इसीलिए हम उन्हें एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देते हैं जिसे वो कट करके बाकी बैलेंस बचे हुए नंबर को लिखते हैं. और उसके बाद एज दे ग्रो अप दे विल स्टार्ट टू डू द सब्ट्रैक्शन विदाउट दीज कैरिंग एंड बोरोइंग मेथड. सो लेट अस गो बैक टू आवर क्वेश्चन. शॉपकीपर ने 98 रुपीज़ वापस किया था, जबकि हमें कितना वापस मिलना था? हमें 118 वापस मिलना था. तो शॉपकीपर ने कम मनी वापस किया. 98 एक स्मॉलर नंबर है, जबकि शॉपकीपर को 118 रुपीज़ वापस करने थे, जो कि एक बिगर नंबर है. तो इसी से हमें पता चल गया कि शॉपकीपर ने कम पैसे दिए हैं नाबिला को. अब कितने कम पैसे दिए हैं? और भी तो ज़्यादा कुछ पैसे देने हैं. हाउ मच मोर मनी शुड द शॉपकीपर गिव नाबिला? तो ये बीच में जो पैसे शॉपकीपर को वापस देने हैं, इसे पाने के लिए हम 118 में से 98 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो मेक 1s 10s एंड 100s कॉलम. ऊपर में हमें बिगर नंबर लिखना है 118, नीचे हमें स्मॉलर नंबर लिखना है 98 और उसके बाद 1s प्लेस पे 8 1 नंबर के कार्ड्स में से हमें 8 कार्ड्स ही माइनस करना है. वी हैव रिमेन्ड विथ 0. उसके बाद 10 नंबर का कार्ड है जिसमें से हमें 9 कार्ड्स माइनस करने थे. अब 9 तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे पड़ोसी से बोरो करेंगे. तो 100 का कार्ड जब 10 के कॉलम में आएगा, उसका मतलब होगा कि 10 नंबर के 10 कार्ड्स हैं यहाँ पे. अब 100 का सिर्फ एक ही कार्ड बचा था, ये 10 नंबर के कार्ड पे चला गया. तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे तो 0 बचा, इसलिए हम 100s के प्लेस में 1 को कट करके 0 लिखते हैं. और क्योंकि ये 100 10s के प्लेस में आ गया था, 1 को कट करके हम 11 लिखते हैं. बिकॉज हियर आर टोटल 11 10 नंबर कार्ड्स. अब 11 में से हम 9 को आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास कितने कार्ड्स बचते हैं? 1 and 2. और 100s के प्लेस पे सिर्फ 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0. सो दैट मीन्स 20 more rupees शॉपकीपर हैज़ टू गिव टू नाबिला.
Let us do our next question practice time number 1. Baby tortoise is 33 years old and mummy tortoise is 150 years old. तो 0 से लेकर अगर हम ऊपर नंबर की तरफ जाएंगे तो बेबी टॉर्टॉइस सिर्फ 30 है और मम्मी टॉर्टॉइस 30 से बहुत ज़्यादा ऊपर बड़ा वाला नंबर 150 है. यू हैव टू टेल हाउ मच यंगर is baby tortoise than mummy. How much younger means baby tortoise मम्मी से कितना छोटा है, कितना एज में कम है. तो 30 एंड 150 के बीच में जो डिफरेंस है यही चीज़ तो बेबी टॉर्टॉइस को यंगर बनाता है और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. So here what it is done, age of mummy tortoise 150 years, age of baby tortoise 33 years. हम बनाएंगे ones, tens और hundreds का कॉलम. ऊपर लिखेंगे बिगर नंबर 150, नीचे लिखेंगे छोटा नंबर 33. 0 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने हमारे पड़ोसी से बोरो किया. बोरो करने पे 5 का कम होके 4 बन गया. टेंस का तो 1 कम हो गया, तो 1 कम होके कहाँ आया, ये वंस प्लेस पे आ गया. और वंस प्लेस पे ये जो 0 था ये तो पहले से है ही. अब हम 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 10 माइनस 3 इज़ 7. उसके बाद टेंस प्लेस पे 4 में से 3 माइनस करके 1. उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस पे 1 में से कुछ भी नहीं माइनस तो बचेगा 1. सो बेबी टॉर्टॉइस इज 117 ईयर्स यंगर देन मम्मी टॉर्टॉइस. Question 2. Arvind has read 69 pages of a story book. आपके सभी बुक्स में पेज के ऊपर ऐसे नंबर लिखे हुए रहते हैं ना, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, इंडेक्स कहाँ पे है, लास्ट चैप्टर कौन से पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है. तो अरविंद ने भी 69 पेज तक एक स्टोरी बुक में रीड कर लिया है. गौरी ने भी उसी बुक को 95 पेजेस तक पढ़ लिया है. हु हैज़ रेड मोर पेजेस, किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं? ऑब्वियसली गौरी ने, क्योंकि 95 बिगर नंबर होता है 69 से. अब आपको बताना है हाउ मेनी पेजेस मोर, कितने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं. तो ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस में से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है कम नंबर ऑफ पेजेस को. तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि गौरी ने कितने पेजेस ज़्यादा पढ़े हैं. वी विल मेक कॉलम वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस. 5 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 5 एक छोटा नंबर है, तो हम बोरो करेंगे हमारे पड़ोसी से. तो 9 का 1 कम हो जाएगा, 9 8 बन जाएगा. और ये 1 कहाँ आया, वंस प्लेस पे, तो 1 साइड में ये वाला 5. 15 में से अब हम 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 15 माइनस 9 इज़ 6. अब टेंस प्लेस पे 8 से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास बचेगा 2. So Gauri has read 26 pages more than Arvind. Let us see third question. रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ हर हाउस. हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बिजली से फ़ैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो हमारे घर में एक मीटर रीडिंग करने के लिए एक मशीन लगी हुई होती है. हम जितना ज़्यादा करंट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो हमारे मीटर की रीडिंग बढ़ती जाती है. तो रीना ने भी ये देखा कि लास्ट मंथ ये रीडिंग 118 यूनिट्स था एंड दिस मंथ this reading got increased to 193. How much electricity did she use in 1 month? तो पिछले महीने 118 था, 118 से बढ़ के ज़्यादा बिगर नंबर 193 बन चुका है. तो हमें पता करना है कि कितना ज़्यादा बढ़ा है. तो ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. This month's reading is 193, which is the bigger number, and last month's reading was 118, which was the smaller number. इसीलिए हम bigger number में से smaller number को subtract कर रहे हैं. वंस प्लेस पे ऊपर 3 है, नीचे 8 है. छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम हमारे पड़ोसी से बोरो करेंगे. तो 9 को 1 कम हो जाएगा, बन जाएगा 8. और ये 1 कहाँ पे आया, ये वंस प्लेस पे इस तरीके से आ गया. और 3 तो एज इट इज़ था ही. अब 13 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. वी विल हैव रिमेनिंग 5. उसके बाद टेंस प्लेस पे 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 7. 100 प्लेस में 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 0. सो शी हैज़ यूज्ड 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 मंथ.
उसी तरीके से क्वेश्चन 4, खुशबू बॉट अ शर्ट फॉर ₹125 एंड अ ट्राउज़र मतलब पैंट फॉर 165. हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर? खर्चा उसने किया है इतने का और इतने का सामान खरीदा है, तो इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे. She bought a shirt for ₹125. She bought a trouser for ₹165. Now, bigger number को आप कोशिश कीजिए हमेशा ऊपर लिखने की, इससे कि हमारा कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन. बिगर नंबर ऊपर एंड स्मॉलर नंबर नीचे. नाउ इन द वंस प्लेस 5 + 5 इज़ 10. 10 में से 0 हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है वो हम टेंस प्लेस पे यहाँ लिखेंगे. दैट मीन्स ये 10 हो जाएगा कैरी. नाउ 6 + 2 इज़ 8. 8 + 1 कैरी वाला 1 इज़ 9. हंड्रेड्स प्लेस पे 1 + 1 इज़ 2. So all together she has spent ₹290. Next page we will do some solve the following questions but in our part 2 video. So stay tuned, we will meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye.